महत्वपूर्ण जानकारी को आपके साथ साझा करने के लिए ईहा की हरी झंडी का लगभग 3 सप्ताह से इंतजार कर रही। ठीक है, दिन यहाँ है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि इनको ईहा की तरफ से मॉर्निंग में एक संदेश प्राप्त हुआ जिसमें बताया कि उन्होंने आखिरकार एक बड़ी विज्ञापन कंपनी के साथ एक शानदार डील साइन की है, यानी कि एक बड़ी विज्ञापन कंपनी जो कि वर्ल्ड वाइड विज्ञापन देगी, उनके साथ इनकी डील साइन अप हो गई। इन्होंने अपने न्यूज़लेटर में बताया, आप न्यूज़लेटर पे जाके देख सकते हैं कि कंपनी के साथ शानदार डील की है। यह इस पर 1 महीने से अधिक समय से काम कर रहा है, यानी कि यह ने इस कंपनी को लेने के लिए 1 महीने पहले से यहाँ पर काम कर रहे हैं। हालांकि हमारे अनावश्यक रूप से उत्तेजित सदस्यों द्वारा इंटरनेट पर सभी नकारात्मक पोस्ट और टिप्पणियों के कारण विशेष रूप से सोशल मीडिया स्पेस में उक्त विज्ञापन कंपनी को अपने ग्राहकों को यह प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन देने के लिए सहमत होने में इतना समय लगा। देख लिया ना आपने, जितने लोग जो नेगेटिविटी फैला रहे थे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, उनकी वजह से हमारा कितना काम खराब हुआ है। तभी तो हम लोगों ने सफाई अभियान शुरू किया कि जहाँ जो नेगेटिव वीडियो दिखता है उठाइए, ग्रुप में डालिए, और जितने ग्रुप में फैला सकते हैं रिपोर्ट करने के लिए फैलाइए, ताकि ऐसे नेगेटिव वीडियो जो है आपका हमारा काम खराब कर रहे हैं। जो भी कोई पोस्ट मिलती है फिर सोशल मीडिया पे कहीं भी, उसको डिसलाइक इतना कर दीजिए कि ऑटोमेटिक सामने वाला उसको हटाने पे मजबूर हो जाए। इन लोगों की वजह से बहुत काम खराब हुआ दोस्तों हमारा। अब ध्यान रखना है, जो भी कोई नेगेटिव वीडियो आती है तुरंत उसको रिपोर्ट करना है, तुरंत उसको डिसलाइक करना है, सभी ग्रुप में शेयर कर देना है, क्योंकि इन लोगों की वजह से आपका और हमारा काम खराब हो रहा है। और आपको पता है कि यह जो है एड एजेंसी है बॉस, अगर कोई विज्ञापनदाता विज्ञापन देगा तो पहले वो मार्केट से उसका रिव्यू उठाएगा, तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी उसके सामने आती है उस वजह से वो अपने हाथ पीछे खींच लेता है। तो इनके पास एक बहुत बड़ी कंपनी साइन अप हो चुकी है, और जो नेगेटिव पोर्ट्स हैं सभी उसको यहाँ पर कोशिश करें कि बिल्कुल कम कर दें। आप ही हम सब मिलकर इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि हमारी काफ़ी बड़ी सबकी टीम है, 1.5 करोड़ प्लस के लोग हैं यहाँ पर। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो नेगेटिव थॉट्स है मार्केट में ना आने दें, आते के साथ ही उनको खत्म कर दें, यहाँ डिसलाइक रिपोर्ट्स करके इनको खत्म करना हमें। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से विज्ञापन कंपनी को अपने ग्राहकों को यह प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन देने के लिए सहमत होने में इतना समय लगा। रीजन यही था जो अभी हमने बताया आपको। फिर यहाँ पर इन्होंने कहा, दुर्भाग्य से यूरोप में वर्तमान गर्मी की छुट्टियों के कारण विज्ञापन कंपनी केवल सोमवार 13 सितंबर से अपने ग्राहकों का पंजीकरण शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकती है। देखिए, इन्होंने कहा है दुर्भाग्य से कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर यूरोप में वर्तमान की जो गर्मी की छुट्टियां हैं, जिसके कारण विज्ञापन कंपनी केवल सोमवार 13 सितंबर से अपने ग्राहकों का पंजीकरण शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकती है। यानी कि गर्मी की छुट्टी की वजह से वहां पर बहुत सारे क्लाइंट्स जो वर्किंग नहीं करते हैं, या बहुत सारे विज्ञापन दाता हैं जो विज्ञापन कंपनीज हैं, वो सोमवार के बाद ही या 13 सितंबर यानी वहाँ की गर्मी की छुट्टियां क्लोज होने के बाद इस तरीके से ये पंजीकरण यहाँ पर शुरू कर सकती हैं। ठीक है ना, केवल एक प्रदाता से बड़ी संख्या विज्ञापन प्रदान करने में सक्षम होगा। इसका मतलब कि जब ये 13 सितंबर के विज्ञापन कंपनियां ओपन हो जाएंगी अपना काम करने के लिए, तो बड़ी संख्या में विज्ञापन प्रदान करने में, मतलब जो को है बहुत बड़ी संख्या में बड़े बड़े क्लाइंट्स और ज़्यादा इनको मिलने की संभावना है। अभी जैसे कि आपको पता है कि छोटे छोटे जो विज्ञापन दाता हैं वो उनको ऐड दे रहे हैं, और दूसरी कंट्रीज में वहाँ पर जिन सिटियों में रिक्वायरमेंट है उस जगह विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो है ये कंपनियां वर्ल्ड वाइड बात कर रही है कि आप सभी को पेड ऐड यहाँ पर जो है देखने के लिए। ठीक है, इस बीच यह की सेल्फ फोर्स अधिक विज्ञापन दाताओं को लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है, यानी कि सेल्स जो टीम है इनकी जो फोर्स है वो ऐसे विज्ञापन दाताओं को लाने का प्रयास कर रही है जो कि वर्ल्ड वाइड विज्ञापन देना चाहते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने कहा, अगले सप्ताह हम बिक्री टूल और प्रस्तुतिकरण भी लेके आ रहे हैं, ताकि जा लाइफ स्टाइल के सदस्यों को अपने शहर, राज्य और देश के विज्ञापन दाताओं को ईहा प्लेटफॉर्म से परिचित कराने और 10% रेफरल कमीशन अर्जित करने में मदद मिल सके। इनका कहना है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ईहा की तरफ से ऑफिशियल वीडियो या ऑफिशियल जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च होने वाला है, बताने वाले हैं वो आप सब हमको कि किस तरीके से हम जो एडवर्टाइजर है उसको रेफर कर सकते हैं, कैसे उसको साइन अप करा के उसको विज्ञापन देने के लिए बता सकते हैं। और हमारे पूरे इंडस्ट्री में, इंडिया में जितने भी लोग हैं जो एड एजेंसीज को जानते हैं या जो भी एडवर्टीजमेंट देने वाली कंपनियां हैं उनको जानते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर विज्ञापन उनसे दिलवा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे वेबसाइट पर 4 देशों के लोकल ऑफिस का एड्रेस आप सभी वेबसाइट पर देख सकते हैं। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इंडिया एंड नाइजीरिया। इंडिया का लोकल ऑफिस का एड्रेस आपका है 48 श्री साई वैभव कॉम्प्लेक्स, सेकंड स्टेज, 80 फीट रोड, बैसपारा नगर, बेंगलोर।
दोस्तों, इस लीगल डॉक्यूमेंट के साथ कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं 141790। और ये जो लीगल डॉक्यूमेंट एड्रेस दिया हुआ 3 दिसंबर सन 2020 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। और साथ ही साथ आप यहाँ साइड में देख सकते हो कंपनी का अकाउंट नंबर, जो कि HDFC बैंक में है, जा लाइफ स्टाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पर IFSC कोड ये सब दिया हुआ है। कंपनी इंडिया में इस डॉक्यूमेंट के अलावा आपको पास कंपनी का GST नंबर भी आ चुका है, जो GST नंबर है 29AFC Z0288HIZC। कंपनी की वेबसाइट पर आप जा सकते हो, जहां से वेबसाइट से देखा जा सकता है GST। साथ ही साथ कंपनी का पैन नंबर और टैन नंबर 6 दिसंबर 2020 को ये अलॉट हुआ है। ये कंपनी का पैन नंबर है, आप देख सकते हो AAFCZ0288H। और कंपनी का साथ में ही टैन नंबर भी है। कुछ लोग कहते हैं कंपनी का पैन नंबर और टैन नंबर दिखाई, तो आज मैं उस वेबसाइट इस लीगल डॉक्यूमेंट के माध्यम से ये आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कुछ लोग लीगल डॉक्यूमेंट पे अटके हैं, इसलिए काम नहीं कर रहे हैं। आज आपको इस लीगल डॉक्यूमेंट से सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएगी और आप जम के काम कर सकेंगे। सेकंड, नाइजीरिया का लोकल ऑफिस एड्रेस आप देख ही रहे हैं, अपनी वेबसाइट पर भी आप देख सकते हो। कस्टमर केयर नंबर भी दिया, ईमेल आईडी, प्लस नाइजीरिया गवर्नमेंट का ये सर्टिफिकेट। जा लाइफ स्टाइल कंट्री वाइड ऑफिस खोल रही है, और जैसे कि हमारी जा लाइफ स्टाइल इंडिया में रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक उसी प्रकार जा लाइफ स्टाइल नाइजीरिया में नाइजीरिया गवर्नमेंट की परमिशन से वहां का ये सर्टिफिकेट मिला है, जिसका कि RC नंबर है 1740,159। 30 नवंबर 2020 को वहां से ये सर्टिफिकेट मिला है दोस्तों। दूसरा नाइजीरिया का सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन का, ये आप देख सकते हो, जा लाइफ स्टाइल नाइजीरिया लिमिटेड के नाम से वहां फर्म रजिस्टर्ड हुई है 30 दिसंबर 2020 को। इसके बाद हम आ जाते हैं नाइजीरिया का, जैसे कि यहाँ पर वहां पर टिन नंबर चलता है, ये कंपनी का टिन सर्टिफिकेट नंबर भी मिल गया है। आप वेबसाइट के माध्यम से जूम मैंने कर दिया, आप आराम से देख सकते हो। इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहे वो भी ले सकते हैं। टिन नंबर कहाँ किस साइट पे जाएगा, ये भी साइट लिखी हुई है ऊपर, टिन वेरिफिकेशन jtv.government.nigeria.ng पर आप साइट पे देख सकते हो। टिन नंबर आपके स्क्रीन पर है। इसके बाद नाइजीरिया का एक और लीगल डॉक्यूमेंट, ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। देन अगला है मलेशिया का डॉक्यूमेंट। ये मलेशिया के डॉक्यूमेंट के रिलेटेड सवाल पूछे हैं, तो मैं आज एक बैंक के रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, इंडिया में 3 तरह के बैंक्स हैं जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं आपके पेमेंट विड्रॉल के लिए। अभी काफ़ी सारे बैंक जो नेशनलाइज बैंक है, अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे बैंक्स को मर्ज कर दिया है। तो मैं आपको एक बेसिक लिस्ट देता हूँ बैंक्स का, जिसको नेशनलाइज बैंक में कंसिडर किया जाता है। तो उसमें से पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नो डाउट, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे जितने भी बैंक्स मैंने अभी जिनके नाम कहे, ये सारे नेशनलाइज बैंक्स में आते हैं। ओके, अब दूसरी आती है जिनको बोलते हैं प्राइवेट बैंक्स। अब प्राइवेट बैंक्स के अगर हम नाम देखेंगे तो है एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, CS बैंक, सिटी यूनियन बैंक, DCB बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक, IDFC बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, JNK बैंक, कर्नाटका बैंक, करूर वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, नैनीताल बैंक, RBL बैंक, साउथ इंडियन बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक और येस बैंक। ये सारे जितने भी बैंक, ये नाम जो दिए मैंने, ये सारे प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। ठीक है, अब आती है तीसरी कैटेगरी। अब तीसरी कैटेगरी क्या है, तो वो है इंटरनेशनल बैंक्स। और इंटरनेशनल बैंक्स में कुछ नाम अगर मैं दूं तो पहला है सिटी बैंक है, दूसरा है HSBC इंडिया बैंक, तीसरा है डुएश बैंक, उसके बाद है रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, उसके बाद है DBS बैंक, उसके बाद है बार्कलेज बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत, दोहा बैंक। ऐसे काफ़ी सारे बैंक्स हैं जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं। आप
इन तीनों में से किसी भी इसमें अकाउंट है आपका, अगर नहीं है तो आप खोल लीजिए इन तीनों में से कोई भी सेक्टर में, आइदर वो इंडिया के नेशनलाइज बैंक में, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, या फिर इंटरनेशनल बैंक्स में, जो मल्टीनेशनल्स भी होता है, इंटरनेशनल